मित्रों, जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधे और कृष्ण की प्रेम की कथा याद आती है। परंतु अधिकतर जनमानस के मन में ये सवाल उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से अनंत प्रेम किया तो उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया। अगर आपके मन में ये सवाल उठता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। क्या आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार मित्रों, श्री राधे किशोरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रश्न का उत्तर कई प्रकारों से दिया गया है, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमन करते हुए आनंदित रहते हो और उनको आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी आत्मा तो राधा रानी ही है, अर्थात राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर विवाह होना और बिछड़ना का सवाल आता ही नहीं है। श्री कृष्ण ने स्वयं को अपने दोनों रूप में प्रकट किया है। ये भगवान का एक मनोहर रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती हैं। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा रानी वहाँ आ गई। वे बिरजा पर नाराज हो गई, वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण के मित्र सीधामा को राधा का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर सीधामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नाम का राक्षस होने का श्राप दे दिया। इस पर सीधामा ने राधा रानी को मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक श्री कृष्ण से विवाह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और कृष्ण का बचपन में बिछोह हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय उन्हें बानर का स्वरूप दे दिया। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए थे और उनकी मन में लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने की अभिलाषा अधूरी रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु को भला बुरा कहकर उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान श्री राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा था और श्री कृष्ण अवतार में देवी राधा का वियोग सहना पड़ा। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था जब माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को ओखर से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं वे गोकुल में अपने पिता के साथ आई थी। श्री कृष्ण को पहली बार तभी देखा था, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार राधा और श्री कृष्ण पहली बार मुलाकात साकेत तीर्थ पर हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और श्री कृष्ण भी उनको देखकर मोहित हो गए थे और वो दोनों एक दूसरे से अनंत प्रेम करते थे। ऐसा माना जाता है कि राधा श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर बावली हो गई और नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में राधे कृष्ण की प्रेम की बात चल पड़ी तो राधे के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकालना बंद करवा दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर मैया यशोदा ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहली तो वह राधा तुमसे 5 वर्ष बड़ी है और दूसरी बात यह है कि उसकी मंगनी आयन से पहले ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है और वह अभी युद्ध लड़ने गया है। जब वह आएगा तो राधा का उससे विवाह कर दिया जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तभी यशोदा ने नंद जी को कहा कि कृष्ण ने नंद जी को भी वही बात कही। तब नंद बाबा ने कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास लेकर गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो, संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें अभी राधा से विवाह नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारनहार,
मैं तो अपनी गाय और ग्वालन के साथ ही आनंदित रहता हूँ, और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो मैं इस अधर्म के साथ कैसे शुरुआत कर सकता हूँ कि जो मुझे चाहती है और जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं छोड़ दूँ। ये तो अन्याय है। गर्ग मुनि श्री कृष्ण को हर तरह से समझाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनि श्री कृष्ण को एकांत में लेकर उनकी रहस्य की बात बताते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता कंस के कारागार में हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे, और फिर उन्होंने कहा कि कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद जी ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपनी सभी गुणों को प्रकट कर लिया है। तुम्हारे ये लक्षण इस बात की ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वो महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते रहते हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे वहीं रहे और सूर्यास्त के समय उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, और इधर राधा रानी का विवाह अयन से हो गया। मित्रों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, भले ही ऐसे में उससे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी ना तो राधा का मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और ना ही मेरा राधा के प्रति। इसलिए मित्रों, आप भी किसी से प्रेम करते हो और आपका उससे विवाह नहीं होता तो आप निराश ना हो, बल्कि उसके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें, जैसे कि श्री कृष्ण ने किया था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत